अनस की स्टोरी में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शाम का समय था और बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ था। दुकानें बंद थीं और गली के नुक्कड़ पर सन्नाटा था। अचानक एक ऊंची इमारत से धुआं निकलने लगा। धीरे धीरे धुआं का गुबार बढ़ता गया और आग की लपटें दिखने लगीं। आग की खबर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू हुई। आग बुझने के बाद इमारत का एक हिस्सा पूरी तरह जल चुका था। जैसे ही मलबे को हटाया गया, अंदर से एक भयानक दृश्य सामने आया। कई लोगों की लाशें मिलीं, सभी खून से लथपथ। पुलिस को मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने जांच शुरू की। मरे हुए लोगों की पहचान की गई। वे सभी उस बिल्डिंग में रहने वाले लोग थे। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। आग लगने की घटना के बाद उस अपार्टमेंट को लोग भूतिया बाजार बोलने लगे। भूतिया बाजार में कई रहस्यमय घटनाएं होने लगीं। लोगों ने रात में अजीबोगरीब आवाजें सुनी। कुछ लोगों ने भूतों को भी देखा। एक रात एक पुलिसकर्मी की गश्त करते समय हत्या कर दी गई। हत्यारे का कोई सुराग नहीं मिला। लोगों में डर का माहौल बन गया। कोई भी रात में घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं था। लोगों ने उस अपार्टमेंट में जाना बंद कर दिया। उस बिल्डिंग के पास कोई भी नहीं जाता था। वह एक खूनी सुनसान इलाके के नाम से जाना जाने लगा। एक बार इस शहर में एक मोहन नाम का स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के सिलसिले में उस शहर में आया। मोहन ने भूत बाजार के बारे में सुना तो उसे यकीन नहीं हुआ। मोहन उस बाजार की तरफ जाने लगा। वह उस अपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगा। जैसे वह अपार्टमेंट के पास पहुंचा, उसे अपार्टमेंट की दीवारें चारों तरफ से जली हुई काली थी। उसे एक अजीब सा अंधेरा दिखाई दे रहा था। मोहन हिम्मत करके बिल्डिंग के अंदर गया। वह जैसे ही अंदर पहुंचा, उसे अजीब तरह की गर्मी लगने लगी। ये गर्मी मौसम वाली नहीं थी, मानो ऐसा लग रहा हो चारों तरफ आग हो और बीच में मोहन बिल्डिंग में घूमने लगा। उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। कुछ ही देर में मोहन की हालत गर्मी के मारे इतनी बेकार हो गई कि उसे चला भी नहीं जा रहा था। चलते चलते मोहन गलती से एक दीवार से टकरा गया। मोहन को ऐसा लगा मानो उसे किसी ने आग में फेंक दिया। मोहन बहुत जोर चिल्लाया। मोहन ने देखा कि एक कमरे में कैप पहने एक आदमी को जाते हुए देखा। मोहन उस आदमी के पीछे जाने लगा। वह आदमी ऊपर एक कमरे की तरफ जाने लगा। जैसे ही मोहन उस कमरे में पहुंचा, उसे उस कमरे में कोई भी दिखाई नहीं दिया। मोहन कमरे में उस आदमी को ढूंढने लगा। मोहन ने वापस पीछे मुड़कर देखा तो कमरे के गेट पर उसे वह कैप वाला आदमी दिखाई दिया। देखते ही देखते वह आदमी एक भयानक रूप में आ गया। उसका पूरा चेहरा काला पड़ गया और आंखें लाल। उस आदमी ने मोहन की तरफ देखा और कमरे में आग लगने लगी। मोहन आग में जलने लगा। मोहन जोर जोर से तड़पने लगा और वह आदमी गेट पर खड़ा होकर मोहन से कहने लगा कि तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। यहाँ आना नहीं चाहिए था। कुछ ही देर में मोहन बेहोश हो गया। जब मोहन की आंख खुली तो वह उस बिल्डिंग में था। मोहन जल्दी से उठा और उस बिल्डिंग से बाहर निकला। उसने वहां के लोगों को उस घटना के बारे में बताया तो किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। फिर थोड़ी देर बाद मोहन को एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि उसके साथ क्या हुआ था। मोहन ने अपने साथ हुए हादसे को बताया तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने मोहन से कहा कि वो कैप वाला आदमी उसी अपार्टमेंट में रहता था। वह एक डिलीवरी बॉय था जो इस बिल्डिंग में जलकर मारा गया था। मोहन उस बिल्डिंग से वापस घर लौट गया और फिर कभी मोहन ने उस बिल्डिंग में जाने की कोशिश नहीं की। मोहन शायद ही कभी उसके साथ हुई इस घटना को भूलेगा। भूतिया बाजार का रहस्य अभी भी सुलझ नहीं पाया है। लोग अभी भी डरते हैं। क्या भूतिया बाजार में सचमुच भूत रहते हैं? ये रहस्य आज भी उलझा हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।